नमस्कार दोस्तों। हमारी चर्चा माता से संबंधों को लेकर चल रही है, जिसका कारक भाव चतुर्थ भाव होता है। चतुर्थ भाव माता के अलावा मकान व वाहन व हमारे अन्य सुखों का व हमारे बचपन का भी भाव होता है। आज हम यहाँ पर चतुर्थ भाव में सभी ग्रहों के होने के अलग अलग परिणामों को जानेंगे कि चतुर्थ भाव में किस ग्रह के होने से क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित होता है, तब जातक को मानसिक अशांति रहती है। वह घूमने फिरने वाला, चिंता करने वाला, नई वस्तुओं में रुचि रखने वाला, किसी भी विषय पर अच्छे से सोचने वाला होता है। यदि चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य पीड़ित और साथ में मंगल भी पीड़ित है, तो जातक के अपना घर होने की संभावना बहुत कम होती है। यदि यहाँ पर स्थित सूर्य शुभ स्थिति में है, जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों की युति है, या यहाँ पर मौजूद ग्रह उच्च का है या शुभ कर्तरी योग में है, तो यह अच्छे प्रभाव भी देता है। और जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा होता है, तो जातक बहुत आनंदमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। इस भाव में स्थित चंद्रमा यदि पीड़ित है, तो जातक के अपनी माँ से संबंध खराब होते हैं। और यदि चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो जातक के अपनी माँ से बहुत ही मधुर संबंध होते हैं तथा उसे अपनी माँ से बहुत सहयोग व धन संपत्ति भी प्राप्त होती है। यहाँ पर शुभ स्थिति वाला चंद्रमा जातक को नेतृत्व करने की क्षमता भी प्रदान करता है और विदेश की यात्राएं भी कराता है। जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल होता है और यह शुभ अवस्था में होता है, तो यह जातक को बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। जातक के सरकारी नौकरी के, जैसे पुलिस या सेना में भर्ती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर स्थित मंगल दोष भी बनाता है, जिससे मानसिक तनाव भी रहता है। जातक का अपना मकान होता है और यदि मंगल कमज़ोर इस अवस्था में है, तो माता पिता से तनाव भी देता है। और यदि मंगल दोष का उपाय नहीं किया या कुंडली मिलान नहीं किया, तो जीवन साथी से भी बहुत झगड़े देता है और पार्टनरशिप के कार्यों में भी तनाव देता है। जातक अपनी जॉब को या कार्य क्षेत्र को लेकर भी तनाव में रहता है। जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध शुभ स्थिति में होता है, तब जातक एक सुखी व्यक्ति होता है। उसे जीवन में कई बार विदेश यात्रा करने का अवसर मिलता है। वह धन धान्य, वाहन व संपत्ति से परिपूर्ण होता है। वह बहुत ही शिक्षित व एक विद्वान व्यक्ति होता है। उसकी संगीत व आधुनिक कला में भी रुचि होती है। वह कई मित्रों वाला, हंसी मजाक करने वाला तथा बहस करने वाला होता है। बुध की कमज़ोर स्थिति जातक की इन सब कारकत्वों में कमी लाती है। ज़्यादा प्रभाव चतुर्थ भाव के कारकत्वों जैसे माता, वाहन, संपत्ति व सुख साधनों पर पड़ता है। जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति शुभ स्थिति में मौजूद होता है, तब जातक को जीवन में बहुत सुख प्राप्त होता है। उसे अपनी माता का भी पूरा सानिध्य प्राप्त होता है। उसका बचपन बहुत ही अच्छा बीतता है। उसका अपना बहुत अच्छा मकान व वाहन भी होता है। वह शुरू से ही धार्मिक विचारों वाला होता है। वह एक पढ़ा लिखा व शासक भी हो सकता है। 10वें भाव पर दृष्टि होने के कारण जातक को तीर्थ यात्राएं करने के भी अवसर प्राप्त होते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से जातक निंदा का पात्र नहीं बनता और द्वादश भाव पर दृष्टि मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाती है। यहाँ पर स्थित बृहस्पति पर अशुभ दृष्टि से जातक के सुखों व अन्य कारकत्वों में बहुत कमी देखने को मिलती है। जब किसी कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित होता है, तब यहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं और जातक को असीम सुख प्रदान करते हैं। यहाँ पर स्थित शुक्र की शुभ स्थिति जातक को माता का साथ व बहुत ही आलीशान मकान व वाहन का सुख भी प्रदान करती है। यहाँ पर स्थित शुक्र की शुभ स्थिति जातक को कलाकार बनने का भी अवसर प्रदान करती है और वह जातक जीवन में बहुत आगे भी बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पर स्थित शुक्र जातक को पारिवारिक सुख के साथ शांति, संगीत का ज्ञान, कलात्मक कार्यों का ज्ञान, नृत्य कला का ज्ञान व खुशियाँ भी प्रदान करता है। किंतु यहाँ पर स्थित शुक्र पर अशुभ दृष्टि या अशुभ स्थिति इसके प्रभावों में कमी भी लाती है।
जब चतुर्थ भाव में शनि स्थित होता है तब यह स्थिति माता के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि शनि जीवन में अकेलापन लाता है और यदि शनि की स्थिति शुभ नहीं होती है तो वह अपने भाव से संबंधित जातक को शुभ फल प्रदान नहीं करता, उसमें देरी भी करता है। चतुर्थ भाव का शनि जातक की माता को दुख प्रदान करता है। अपने मकान को लेकर भी जातक परेशान ही रहता है, सुख शांति के लिए भागता ही रहता है। माता को कोई बीमारी भी दे सकता है या माता अस्वस्थ रह सकती है या बार बार बीमार भी पड़ सकती है। चतुर्थ भाव में स्थित राहु जातक को जीवन में धोखे प्रदान करता है। उसके साथ छल कपट बहुत होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव बचपन का भी भाव होता है। इसलिए जातक को बचपन में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी आरंभिक शिक्षा में भी कई बार विघ्न आते हैं। इंसान सुखों के पीछे भागता रहता है और सुख आगे आगे भागते रहते हैं। अपना मकान बनाने में परेशानियां आती हैं। सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं की इच्छाएं जागृत रहती हैं। जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु स्थित होता है और यदि वह शुभ स्थिति में नहीं है तो जातक को माता का सुख व माता से सुख प्राप्त नहीं होता, ना ही उसे संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। उसे भाग्य का भी पूरा साथ नहीं मिल पाता। और यदि केतु के साथ यहाँ पर शनि की युति हो जाती है तो ऐसी स्थिति जातक को पागलपन भी दे सकती है। किंतु यदि यहाँ पर स्थित केतु उच्च का या मूल त्रिकोणस्थ है तो भी दशम भाव में उच्च का या मूल त्रिकोणस्थ स्थिति में होता है, जो जातक को जीवन में ऊंचाइयां प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये था चतुर्थ भाव में सभी ग्रहों के होने का प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो में हम यह जानेंगे कि चतुर्थ भाव के स्वामी यानी चतुर्थेश के सभी भावों में होने के हमें क्या फल प्राप्त होते हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।